तो एग्जाम की तैयारी कब करेगा। नाटा से अगर एडमिशन लेना है, मान के चलते हैं इतने सारे स्टेट है, उसमें से अगर 20 स्टेट भी अपनी अलग से काउंसलिंग कराती है, तो 20 स्टेट में अगर 1000 रुपए का भी फॉर्म है एवरेज मान के चलते, तो 20,000 तो यही खर्च हो गया स्टूडेंट का। क्यों करेंगे बच्चे नाटा? कैसे मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन? अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए तो सारी जगह काउंसलिंग कराना पड़ेगा, और जब सारी जगह काउंसलिंग कराना पड़ेगा तो सब जगह फॉर्म भरना पड़ेगा। 10 तो कॉलेज के काउंसलिंग होते हैं, मैं गिन के बता देता हूँ। IPU हो गए, आपके JNFU हो गए, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है। 10 तो ये भी जोड़ लीजिए, अगर 1000 रुपए के फॉर्म से बताऊं तो 30,000 रुपए होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो फाइनली COA को अब ऐसा लग रहा है कि नाटा का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी चाहिए। ये वीडियो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक नाटा का एग्जाम दे करके कॉलेज में पहुंच चुके हैं उनके लिए भी है, और जो आगे नाटा के इस वाले पैटर्न को फेस करने वाले हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। COA की तरफ से एक रिलीज हुआ है कि रिफॉर्म के लिए उन्होंने पूछा है कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। चेंजेस उन्होंने हमसे नहीं पूछा है, उन्होंने खुद के 7-8 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से पूछा है कि भैया इसमें बता दो कि कुछ बदलाव करना है तो कर देते हैं। ठीक है, तो वो 7-8 क्वेश्चंस भी दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ये चीज है कि उनसे पूछा गया है जो मैं आपको बता दूं कि अगर 100% आर्किटेक्ट होंगे अभी, तो उसमें से 80% आर्किटेक्ट जो होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि नाटा का अभी क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट भी ऑफिस में काम करते हैं, वहां में किसी को नहीं पता कि नाटा से ड्राइंग हटा दिया गया है। जो कि 10 साल 15 साल या फिर 5 साल पुराने जो आर्किटेक्ट हैं उनको ये भी नहीं पता कि नाटा का न्यू पैटर्न क्या है। लेकिन जो ये सर्कुलर जिनके लिए रिलीज हुआ है, जो इसका कर सकते हैं रिप्लाई की नाटा का अभी जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वही इंसान रिप्लाई कर सकते हैं जो कि रजिस्टर आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली तो मेरे को यही लगती है कि COA को ये सभी के लिए रखना चाहिए था सर्कुलर, जो कि जो जानते हो और इसके बारे में बता सके कि नाटा में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए COA को। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मैं इसकी रिप्लाई क्यों दे रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं अभी रजिस्टर आर्किटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने पिछले 3 साल अपने दिए हैं नाटा के एंट्रेंस एग्जाम को। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट खोल के नहीं रखा है, मैंने लगभग 7,000 से लेकर के 10,000 बच्चों को पिछले 3 साल में नाटा के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी कोशिश की है कि मैं उनको मदद कर पाऊँ। आप मेरे चैनल को जाकर के देख सकते हैं, जिसपे लगभग 6,500 सब्सक्राइबर्स है, और मेरे टेलीग्राम पर जाकर के देख सकते हैं जहां पे मेरे 3,000 से 4,000 के स्टूडेंट बेस्ड हैं, जिनको मैंने अपनी जितनी हो सकी उतनी मदद करके नाटा के एंट्रेंस एग्जाम में उनका हेल्प किया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए था इन क्वेश्चंस के रिप्लाई देने के लिए उन 7,000 और 10,000 बच्चों की तरफ से जो उन्होंने पिछले 3 साल से फेस किया है, और जो हमने मतलब मिलके फेस किया है ना। तो आज मैं रिप्लाई दे रहा हूं, मैं वहां पे रिप्लाई नहीं दे पाया गूगल फॉर्म में, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट नहीं हूं, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूं, क्योंकि बच्चे ये पिछले 3 साल से फेस कर रहे हैं, 4 साल से फेस कर रहे हैं, और मैं इन चीजों को देख रहा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन COA की तरफ से पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भैया जो ड्राइंग पहले होती थी क्या उसको वापस ले आया जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है COA की तरफ से पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो नाटा अभी ऑनलाइन मोड में चल रहा है, 2018 में मैंने पहला पेपर दिया था नाटा का, फेल हो गया था क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, मैंने ड्राइंग कहीं से सीखी नहीं थी। मैं झूठ क्यों बोलूं, खुल के बोलता हूँ। 2019 में मैंने दूसरा एंट्रेंस एग्जाम दिया नाटा का, क्वालिफाइड हो गया और कॉलेज में एडमिशन भी मेरे को मिल गई। ठीक है, पहले ड्राइंग थोड़ा हाई लेवल का ड्राइंग पूछा जाता था, उसके बाद ड्राइंग को हटा दिया गया नाटा से। उस बार बहुत कम एडमिशन हुए, वो थे 2020 में तो कोविड की वजह से बहुत कम एडमिशन हुआ, 2021 में भी
सिर्फ और सिर्फ नाटा का एक अटेम्प्ट हुआ। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा मेरे मुंह पे, क्योंकि मैंने 2021 भी कवर किया है, 22 भी कवर किया, 23 भी कवर किया, आज मैं 2024 भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2021 में बहुत कम एडमिशन हुआ क्योंकि नाटा का सिर्फ एक अटेम्प्ट था। कंपटीशन की लेवल अचानक से जो ईस्ट चल रही थी वो ऐसे चली गई। मैं आपको बता दूं जेईई मेन में ना कंपटीशन का लेवल जो बढ़ चुका है। मेरे टाइम में 500 रैंक में एडमिशन होते थे जेईई मेन पेपर 2 में, मतलब जेईई मेन से एसपीएस दिल्ली मिल जाता था। ठीक है, एसपीएस दिल्ली। आज जो लेवल है कि 140 और 47 रैंक पे भी एसपीएस दिल्ली बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। अगर आपने कंपटीशन का लेवल बढ़ा दिया है तो उसको वापस से आपको घटाने की जरूरत क्या है? मुझे तो ये नहीं पता। हाँ, बहुत सारी फालतू चीजें हैं नाटा में, जैसे इंग्लिश है, आप उसको हटाओ यार, क्या काम है उसके 20 नंबर का? कोई काम नहीं है उस 20 नंबर का। ठीक है, उस जगह पे अगर आप ड्राइंग लाना चाहते तो ले आओ, क्योंकि जेईई भी तो लेता है, ऑनलाइन भी लेता है, नाटा भी तो ऑफलाइन भी लेता है। लेकिन जो कंपटीशन का लेवल आपने डिजाइन थ्योरी, बिल्डिंग से रिलेटेड मटेरियल, ये सारी चीजों को जो डाला है जिससे कंपटीशन का लेवल बढ़ा है, उसको क्यों फिर वापस से उसी तरीके से करना है? ठीक है, तो कंपटीशन का जो लेवल बढ़ाया उसे आप बढ़ा के रखिए। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें मैं गिन के बता सकता हूँ। डिफरेंस बिटवीन टू इमेजेस, ये क्या है क्वेश्चन? चंपक में बच्चे करते आ रहे हैं बहुत पहले से। अगर आपको उसको हटाना है हटाइए, उसकी जगह पे ड्राइंग लाइए। अगर आपको हटाना है तो आप 30 सेकंड 45 सेकंड वाले क्वेश्चन हटाइए। आपको हटाना है तो आप इंग्लिश के सब्जेक्ट हटाइए। ठीक है, उस जगह पे आप और भी कुछ लाइए जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, आर्किटेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, या फिर अगर आपको लाना है तो आप ड्राइंग लेकर के आइए वापस। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नाटा के अंदर जो अभी भी फालतू है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको हटा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन सीओए की तरफ से पूछा गया है, आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट में क्या नाटा का पेपर लिया जाए? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। आप जहां पेपर ले रहे हैं वहीं पेपर लीजिए और प्रॉपर ऑनलाइन मोड में लीजिए। जैसे कि जो सेंटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, इसी चीज के लिए होते हैं। उनका सर्वर इतना स्ट्रांग रहता है कि इंटरप्शन नहीं हो पाएगा ऑनलाइन के पेपर में। कोई भी क्लेम नहीं कर पाता है कि वहां पे गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में आप कराने लगोगे पेपर, एक तो आधे से ज्यादा कॉलेजेस का मैं आपको बता दूं कंप्यूटर तक सही नहीं होता। ठीक है, और कंप्यूटर सही भी होगा तो उनका सर्वर इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो आपके पेपर को स्मूथली कंडक्ट करा पाए। ठीक है, 10,000 बच्चे एक बार में पेपर देते हैं ऑल ओवर इंडिया। 10,000 से लेकर आप मान सकते हैं 25,000 बच्चे देते हैं। ठीक है, पेपर, और उन 25,000 बच्चों को एक टाइम में पेपर लेना सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन से नहीं हो पाएगा, जो कि आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट है। आप कोशिश करो जहां पे पेपर अभी हो रहा है वहीं पे पेपर लो, क्योंकि उनके सर्वर स्ट्रांग होते हैं और वो उसी चीजों के लिए डिजाइन हो। Whether the cutoff of score in NATA should be there? हाँ, कट ऑफ होना चाहिए। कट ऑफ होना चाहिए कि मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले 1 काउंसलिंग होनी चाहिए। बीआर की सिर्फ और सिर्फ एक काउंसलिंग, 1 एग्जाम 1 काउंसलिंग। मेरा तो ये मानना, आधे बच्चों को तो ये नहीं पता रहता कि एग्जाम देने के बाद एडमिशन कैसे होगा। 50% बच्चे एग्जाम देने के बाद उनको पता नहीं होता है कि कैसे एडमिशन होंगे अच्छे कॉलेज में। ठीक है, आप कट ऑफ रिलीज करो, आप एग्जाम लो अच्छे तरीके से बच्चों का। जब आप एग्जाम लेते हो तो आप एक कट ऑफ रिलीज करो डिफरेंट कॉलेजेस का। और यहाँ पे 75 एडमिशन के प्रोसेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, 1 एग्जाम एंड 1 काउंसलिंग, मेरा तो ये मानना है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि विद प्रूफ तो अभी मैंने इसमें अटैच नहीं किया है, लेकिन 2020 के जो सर्कुलर आए थे ना, उसमें साफ लिखा हुआ था एक जगह पे कि नाटा जल्दी ही एक चीज करने वाला है जिससे कि 1 काउंसलिंग होगा। लेकिन अभी तक पिछले 3 साल तक मैंने वो चीज देखी नहीं। अगर अभय पुरोहित सर अगर कर पाते हैं तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। क्यों करूंगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात की ये जो बीआर 2023 का मैं खुद बताता हूँ बच्चों को, जब उनके एडमिशन प्रोसेस आता है ना,
जेई मेन से बच्चा कहाँ का एडमिशन लेगा, जोसा सीसैट। अब जोसा का फॉर्म भरेगा, साथ में सीसैट का भी भरेगा, ठीक है। तो एग्जाम की तैयारी कब करेगा। नाटा से अगर एडमिशन लेना है, मान के चलते हैं इतने सारे स्टेट है, उसमें से अगर 20 स्टेट भी अपनी अलग से काउंसलिंग कराती है, तो 20 स्टेट में अगर 1000 रुपए का भी फॉर्म है एवरेज मान के चलते, तो 20,000 तो यही खर्च हो गया स्टूडेंट का। क्यों करेंगे बच्चे नाटा, कैसे मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन। अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए तो सारी जगह काउंसलिंग कराना पड़ेगा, और जब सारी जगह काउंसलिंग कराना पड़ेगा तो सब जगह फॉर्म भरना पड़ेगा। 10 तो कॉलेज के काउंसलिंग होते हैं, मैं गिन के बता देता हूँ। आईपीयू हो गए, आपके जेएनएफयू हो गए, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है। 10 तो ये भी जोड़ लीजिए, अगर 1000 रुपए के फॉर्म से बताऊं तो 30,000 रुपए होते हैं, ठीक है। अब अगर इन सब से बच्चा परेशान हो गया, तो फिर जाकर के वो डायरेक्ट एडमिशन किसी कॉलेज में ले लेता है, और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कुछ सेपरेट पेपर भी है, 1 एग्जाम एंड 1 पेपर। मैं 1 एग्जाम क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए, अगर आपको WBJEE अगर आप नहीं दोगे तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि WBJEE उसके लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले बच्चे आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो वो इन कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, उसकी फीस 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में। तो अगर उनको एडमिशन लेना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नाटा नहीं देंगे, नाटा के साथ WBJEE देंगे, तभी जाकर के उनकी काउंसलिंग होगी। मतलब स्टेट की पेपर तो देनी पड़ेगी भैया, स्टेट के रैंकिंग से नाटा में मिलेगा। नाटा कंपलसरी है कि पास करना पड़ेगा, ठीक है। और अदर कॉलेजेस भी हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कट ऑफ रिलीज कीजिए, सारे कॉलेजेस का लिस्ट बना करके, जिन भी कॉलेज आपको सेटिस्फाई लगता है कि इन सारे कॉलेजेस का मैं एक साथ काउंसलिंग करवा सकता हूं, तो प्लीज सीओए काउंसलिंग कंडक्ट करें, ठीक है, जिससे कि बच्चों को भी इतना हौच पौच ना करना पड़े, और एक टाइम पीरियड के अंदर बच्चों की एडमिशन हो जाए, और एक टाइम पीरियड के अंदर उनका सेशन स्टार्ट हो जाए। आपको 5 अटेम्प्ट लेने। आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट नाटा पैटर्न। हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। कंपटीशन हाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ड्राइंग थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और इसमें इंग्लिश आप चाहें तो हटा सकते हैं, उसकी कोई नीड नहीं है मेरे को लगता है। अगर आपको लैंग्वेज ही यूज करनी है तो आप हर स्टेट की लैंग्वेज यूज करो, हर चीजों की लैंग्वेज यूज करो, आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के 20 नंबर के क्वेश्चन मत करो, ठीक है। और ठीक है, इंग्लिश भी है, लेकिन आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। क्वेश्चंस के पैटर्न, जैसे बहुत सारे फालतू क्वेश्चंस भी रहते हैं, वो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज पे रहते हैं, तो वो भी आप हटा सकते हो, और वैसे क्वेश्चंस भी आप हटा सकते हो जो आर्किटेक्ट और आर्किटेक्चर से रिलेट ना करता हो, ठीक है। और जैसे बेसिक जो चीजें होती है जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, उनके क्वेश्चंस आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हो, और जनरल नॉलेज वगैरह भी सही है। तो पैटर्न से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ड्राइंग ऐड भी करोगे तब भी बच्चे पढ़ेंगे, नहीं करोगे फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो पढ़ाई तो उनको करनी है, चाहे आप ड्राइंग ऐड करो ना करो, ठीक है। Whether the NATA should be conduct in multi-language mode? Yes, ये होना चाहिए। For the example, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यूट्यूब पे जो गुजराती लैंग्वेज जानते हैं, वो इंग्लिश देख के ही बात हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो महाराष्ट्र के रहते हैं, उनको सिर्फ मराठी आती है, वो मराठी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं अपने आप को, इंग्लिश में नहीं समझते। तो आप चाहें तो ऐसा कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके साइड एक चीज होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होना चाहिए। तो भैया फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम कर देना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि जेईई मेन में 50,000 बच्चे रहते हैं, तो नाटा में कितने रहते हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वेदर ये आप जरूर कीजिए, जिससे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हमारे पास, और जो बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज में चाहें तो एग्जाम दे पाए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी अलाउड टू कंडक्ट इन नाटा। देखो इसमें ऑप्शन में 3 था और एक था एनी नंबर, तो मैं 3 पे टिक मार दूंगा। क्यों मार दूंगा, इसलिए मारूंगा क्योंकि 3 अटेम्प्ट ऐसे मैक्सिमम होते हैं, 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम होते हैं, लेकिन 3 अटेम्प्ट देने चाहिए, जिससे कि कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 12th की तैयारी करते हैं पहले, फिर 12th खत्म हो जाता है उनका, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, देन फिर वो आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो 3 अटेम्प्ट कोई चीज नहीं है, 3 अटेम्प्ट आप कराओ, तीनों अटेम्प्ट कराओ, तीनों के में से बेस्ट जो हो बच्चों का, ठीक है, वो आप रखो, ठीक है। और उसके बाद एक जरूर से जरूर आप काउंसलिंग कंडक्ट करो, जिससे कि बच्चे आपसे मतलब एक जगह पे आकर के अपने जो भी स्कोर आपके पास बच्चों के पास आए हैं उसके मुताबिक उन्हें बेस्ट कॉलेज मिल पाए, क्योंकि बेस्ट कॉलेज मिलेगा तभी बेस्ट माइंड क्रिएट। ये एवरेज जो है ना बहुत बेकार चीज है। बहुत सारे बच्चे ना, मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जो चीज होती है ना 126 और 122, तो 126 वाले बच्चों को हो जाता है, 122 वाले को नहीं होता, क्योंकि उसने 3 अटेम्प्ट दे दिए, और 3 अटेम्प्ट दे दिए तो उसको एवरेज मार्क्स लग गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं रहता, आधे से ज्यादा बच्चे तो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ते नहीं है, ठीक है। वो तो बस एंट्रेंस एग्जाम देते जाते हैं, उनको पहले दिन ही पता नहीं रहता, वो 3 के 3 एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भर देते हैं। आधे दिन तो वो ये पूछते रह जाते हैं कि भैया क्या तीनों अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट अगर छोड़ देंगे तो क्या 0 मार्क्स लग जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ चीजें निकालते हो तो कोशिश करो कि एक एक बच्चे को प्रॉपर उसके बारे में पता रहे। आप जहां भी जाते हो, आप न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन डालते हो तो आप कोशिश करो कि न्यूज़पेपर में अगर आप नोटिफिकेशन डालते हो तो ऐसे तरीके से डालो जिससे कि सबके पास उसका प्रॉपर सर्कुलेशन हो पाए। अगर आप न्यूज चैनल का यूज करते हो तो प्रॉपर सर्कुलेशन उसका होना चाहिए। तो ये एवरेज मार्किंग अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, मतलब मेरे तरफ से कोई सजेशन इसमें नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरी तरफ से आप इसे हटा दें तो ज्यादा बेटर है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगले अटेम्प्ट देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। जरूरत नहीं है कि एक बार में बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर जाए, उसको एक बार दिया फिर दिया फिर दिया, अगर आप चाहें तो आप ये हटा सकते हैं। और मैं मतलब ये होना चाहिए कि नाटा का एक फिक्स डेट होना चाहिए। फिक्स डेट इसलिए होना चाहिए क्योंकि फिक्स डेट से ना एक एक्यूरेसी होती है कि मेरा एग्जाम जो है वो इतने तारीख को है और उसके बाद इतने तारीख को है, ठीक है। तो बच्चे ना जैसे जेईई में अभी फॉर द एग्जांपल 2024 का मैं आपको लेकर के एक बार एग्जांपल बताता हूँ। जेईई में के डेट निकल गए हैं, 25 तारीख के हैं, बच्चे मेहनत में लग गए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके 136 दिन बचे हुए हैं, 126 या 136 दिन बचे हुए हैं। तो इस तरीके से बच्चे अपनी प्रिपरेशन करते हैं। जब इस तरीके से वो नाटा की प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप डेट निकालिए, एक फिक्स डेट रखिए, फिक्स काउंसलिंग डेट रहेगी हमारी, तो 1 एग्जाम 1 पैटर्न तो पक्का हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर, ये तो 1 साल ही होना चाहिए। नंबर ऑफ ईयर कितने साल के लिए वैलिड हो, ये ऑलवेज 1 साल के लिए। अभी एग्जाम दे दिया 4 साल के लिए वैलिड हो गया, तो वो बच्चे क्या करेंगे भैया, जो अगले साल पढ़ के कंपटीशन के लिए लड़ेंगे। कंपटीशन नाम की चीज होती है, नहीं होती। कंपटीशन जब हो रही है तो अगर किसी बच्चे ने अभी पेपर दे दिया और 2 साल बाद वो उसी पेपर पे एडमिशन ले रहा है, तो वो जो बच्चे जो अभी लाइन में लग करके आए हैं वो तो पीछे चले जाएंगे ना। किसी ने सेफ स्कोर करके रख लिया, तो ये 1 ईयर ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सीओए की मर्जी, सीओए जो करे हम उसके पीछे चल देंगे। सीओए को थोड़ा बहुत रिफॉर्म करना चाहिए क्योंकि इसकी नीड है, और नाटा के ऊपर सीओए को अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से जेईई मेन पेपर 2 कंडक्ट होता है और उसकी इम्पोर्टेंस है, उसी तरीके से हम चाहते हैं जो हमारा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी उसी तरीके से अच्छे तरीके से चले, ठीक है। तो अगर आप रिफॉर्म करते हैं तो इसका बहुत हमें खुशी होगी कि आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करें। नहीं 100%, लेकिन जितना हो पाए अपने साइड से आप चेंज कीजिएगा सर। और थोड़ा बहुत जो भी जिस तरीके से अभी सीओए इस पर फोकस कर रहा है, नाटा के बारे में फोकस कर रहा है, आर्किटेक्चर के फ्यूचर के बारे में फोकस कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से सीओए को इस पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाटा पे नहीं। अगर आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो कैसे कॉलेजेस में कर रहे हैं, कॉलेजेस को भी आपको चेक करना चाहिए रेगुलर। आपको इंटर्नशिप भी चेक करना चाहिए कि किस तरीके से इंटर्नशिप कंडक्ट हो रही है ऑल ओवर इंडिया में, क्या स्टाइफन है नहीं है,
किस तरीके से बच्चों के साथ इंटर्नशिप में की मतलब कुछ सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है, ये सारी चीजें और भी जितना हो पाए आप अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो में अगर ऐसा लगा होगा कि ये बहुत बोल रहा है तो माफ कर दीजिएगा, और क्या। बाकी मैंने सारी चीजें सही बोली है, जो मैंने पिछले 3 साल से महसूस की है बच्चों की तरफ से, वो मैंने आपको एक मतलब फॉर्म में आपको बताया है। तो आप प्लीज इस पर फोकस करें और जितना हो सके जल्दी करें, जिससे कि 2024 जो हमारा नया बैच आने वाला है स्टूडेंट्स का, उनको इन सब दिक्कतों का फेस नहीं करना पड़े और COA इस पे पूरा फोकस करे। ठीक है।